अनुपमा का रौद्र रूप। कोठारी हाउस में कीर्ति को मारा थप्पड़। कहा, औरत होने का नाजायज फायदा मत उठाओ। नैना टीवी के दर्शकों, आज अनुपमा के इतिहास का वो सबसे बड़ा दिन आ चुका है जिसका इंतजार आप महीनों से कर रहे थे। कोठारी हाउस की चारदीवारी के भीतर जो पाप पल रहा था, आज अनुपमा ने उस पाप का घड़ा बीच चौराहे पर फोड़ दिया है। हम सब जानते हैं कि अनुपमा हमेशा रिश्तों को जोड़ने की बात करती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान और इंसानियत की आती है तो वही अनुपमा चंडी का रूप धारण कर लेती है। आज के विशेष एपिसोड में कोठारी हाउस के ड्राइंग रूम में जो ड्रामा हुआ, उसने पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। कीर्ति, जो अब तक खुद को एक बेचारी सहमी हुई बहू और पत्नी के रूप में पेश कर रही थी, उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। कपिल, जो कीर्ति का पति है और कोठारी खानदान का दामाद, उसकी चुप्पी को अनुपमा ने आज अपनी आवाज दी है। कपिल पिछले कई हफ्तों से अपनी पत्नी कीर्ति के हाथों शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहा था। कीर्ति उसे बंद कमरे में मारती थी, उसे बेइज्जत करती थी, और सबसे खतरनाक बात ये कि वो समाज के सामने खुद को पीड़ित और कपिल को एक हिंसक पति साबित कर चुकी थी। लेकिन अनुपमा की पारखी नज़रों ने कपिल के उन छिपे हुए जख्मों को देख लिया था जो उसने अपनी कमीज की आस्तीनों के नीचे छिपा रखे थे। कोठारी हाउस में जब वसुंधरा यानी कीर्ति की सास और बाकी घरवाले कपिल पर चिल्ला रहे थे और उसे एक नाकाम पति कह रहे थे, तभी अनुपमा की एंट्री होती है। कीर्ति वहां मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और दावा कर रही थी कि कपिल ने उस पर हाथ उठाया है। अनुपमा ने बिना एक पल गंवाए सीधे कीर्ति के पास जाकर उसे वो जोरदार तमाचा जड़ा जिसकी गूंज पूरे कोठारी हाउस में सुनाई दी। ये थप्पड़ सिर्फ एक शारीरिक प्रहार नहीं था, बल्कि उन तमाम झूठी औरतों के मुंह पर तमाचा था जो कानून और समाज की सहानुभूति का गलत फायदा उठाती हैं। अनुपमा ने गरजते हुए पूरे परिवार के सामने साफ कर दिया कि कोठारी खानदान जिस बेटी पर नाज कर रहा है, वो असल में एक अब्यूज़र है। अनुपमा ने वहां मौजूद हर शख्स को आईना दिखाते हुए कहा कि समाज हमेशा ये मान लेता है कि पीड़ित सिर्फ औरत ही हो सकती है, लेकिन आज एक पुरुष की चीखें इस घर की दीवारों में दफन है। अनुपमा ने कीर्ति की आंखों में आंखें डालकर उसे चेतावनी दी कि औरत होना एक शक्ति है, कोई ढाल नहीं जिसका इस्तेमाल अपनों को ही जख्म देने के लिए किया जाए। उसने साफ लफ्जों में कहा कि औरत होने का नाजायज फायदा उठाना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि इससे उन असली पीड़ित महिलाओं का भी केस कमजोर होता है जो सच में समाज से लड़ रही हैं। इस पूरे ड्रामे के दौरान कपिल फूट फूट कर रोने लगा। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इस अंधी दुनिया में कोई तो है जो उसके दर्द को बिना उसके बोले समझ गया। अनुपमा ने कपिल का हाथ थामकर उसे वसुंधरा के सामने खड़ा किया और कीर्ति के उन काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, जिसमें वो कपिल को बेल्ट से मारती थी और उसे सुसाइड करने के लिए उकसाती थी। अनुपमा ने साफ कह दिया कि वो अब कपिल को इस नर्क में एक पल भी नहीं रहने देगी। दूसरी तरफ शाह हाउस और कोठारी हाउस के बीच के रिश्ते अब पूरी तरह दांव पर लग चुके हैं। राही और प्रेम, जो पहले से ही प्रेरणा की वजह से दूर हो रहे थे, अब इस नए विवाद की वजह से और भी मुश्किल में फंस गए हैं। प्रेम, जो कोठारी परिवार का करीबी है, वो धर्म संकट में पड़ गया है, क्योंकि एक तरफ अनुपमा की सच्चाई है और दूसरी तरफ उसका अपना परिवार। माही और गौतम इस पूरी स्थिति का फायदा उठाने की ताक में है। वे जानते हैं कि अगर अनुपमा ने कोठारी परिवार के खिलाफ जाकर कपिल का साथ दिया तो वसुंधरा कभी अनुपमा को माफ नहीं करेगी, और यही उनका मकसद है, अनुपमा को अकेला कर देना। नैना टीवी आपको बता रहा है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगी। अनुपमा अब कपिल को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वो इस मेल डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे को नेशनल लेवल पर ले जाएगी। लेकिन कीर्ति इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसने अब अनुपमा की बेटी राही को निशाना बनाने की साजिश रची है। कीर्ति का अगला कदम अनुपमा के चरित्र पर कीचड़ उछालना होगा, ताकि लोग उसकी बातों पर यकीन न करें। प्रेरणा, जो प्रेम के प्यार में पागल हो रही है, अब वो कीर्ति के साथ हाथ मिला सकती है ताकि अनुपमा को कमजोर किया जाए और वो प्रेम को हासिल कर सके। दर्शकों, अनुपमा का ये नया सफर बहुत कांटों भरा होने वाला है, क्योंकि इस बार दुश्मन घर के अंदर भी हैं और बाहर भी। लेकिन अनुपमा ने ठान लिया है कि चाहे पूरा संसार उसके खिलाफ हो जाए, वो कपिल जैसे मासूम इंसानों को न्याय दिलाकर रहेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वसुंधरा अपनी बेटी कीर्ति की सच्चाई स्वीकार करेगी या वो अपनी झूठी शान की खातिर अनुपमा को अपना दुश्मन बना लेगी। अनुपमा के इस साहसिक कदम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक माँ या बहू नहीं है, बल्कि वो समाज की उस सोच के खिलाफ एक क्रांति है जो सच को लिंग के आधार पर तौलती है। कोठारी हाउस के इस थप्पड़ ने टीवी जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या एक पुरुष को न्याय मिलेगा? क्या अनुपमा अपनी गरिमा बचा पाएगी? नैना टीवी की नज़र हर एक हलचल पर बनी हुई है।
नैना टीवी के दर्शकों कमर कस लीजिए, क्योंकि अनुपमा के इतिहास का सबसे बड़ा कानूनी युद्ध शुरू होने जा रहा है। कोठारी हाउस में कीर्ति को जड़ा गया वो तमाचा सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल तो अब कोर्ट के कमरों और वकीलों की दलीलों के बीच खेला जाएगा। अनुपमा ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाली नहीं है, चाहे सामने पूरा कोठारी खानदान ही क्यों ना खड़ा हो। वसुंधरा कोठारी, जो अपनी रईसी और रसूख के दम पर सच को दबाने की आदी है, उसने अब अनुपमा को खुली चुनौती दे दी है। वसुंधरा का मानना है कि एक औरत कभी गलत नहीं हो सकती और पुरुष हमेशा अपराधी होता है, लेकिन अनुपमा इस पुरानी और खोखली सोच की जड़ों पर प्रहार करने के लिए तैयार है। इस कानूनी लड़ाई की सबसे बड़ी पेचीदगी ये है कि कपिल के पास अपनी बेगुनाही का कोई ठोस सबूत नहीं है। कीर्ति इतनी शातिर है कि उसने बंद कमरे में कपिल को जख्म तो दिए, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए खुद को एक बेचारी पत्नी बनाकर पेश किया। उसने सोशल मीडिया और समाज के सामने ऐसी कहानी बुनी है जिसमें कपिल को एक शराबी और हिंसक पति दिखाया गया है। अनुपमा जानती है कि ये लड़ाई भावनाओं की नहीं, सबूतों की है। इसीलिए अनुपमा ने अब अपनी पूरी ताकत कपिल के उन छिपे हुए गवाहों को ढूंढने में लगा दी है, जिन्होंने कीर्ति का असली चेहरा देखा है। लेकिन कोठारी परिवार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हर गवाह का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है। इधर शाह हाउस में भी दरारें गहरी होती जा रही हैं। माही और गौतम ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। वे वसुंधरा के कान भर रहे हैं कि अनुपमा असल में कोठारी खानदान की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और कपिल तो बस एक मोहरा है। गौतम ने कुछ ऐसे जाली दस्तावेज तैयार किए हैं जिनसे कोर्ट में ये साबित किया जा सके कि अनुपमा और कपिल के बीच कोई गलत रिश्ता है। ये अनुपमा के चरित्र पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। राही, जो अपनी मां के संघर्ष को देख रही है, वो बुरी तरह टूट चुकी है। राही को डर है कि इस लड़ाई में अनुपमा अपना सब कुछ खो देगी। प्रेम, जो राही से प्यार करता है, वो भी दो राहे पर खड़ा है, क्योंकि प्रेरणा उसे अपनी झूठी बीमारी का वास्ता देकर कोठारी परिवार की तरफदारी करने के लिए मजबूर कर रही है। प्रेरणा का असली मकसद प्रेम को राही से दूर करना है। वो जानती है कि अगर वो इस वक्त कोठारी परिवार का साथ देगी तो प्रेम की नज़रों में वो एक वफादार दोस्त बन जाएगी। उसने कोर्ट में कीर्ति के पक्ष में झूठी गवाही देने की तैयारी कर ली है। प्रेरणा का कहना है कि उसने खुद अपनी आंखों से कपिल को कीर्ति पर हाथ उठाते देखा है। ये झूठ अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसका देगा। लेकिन अनुपमा हार मानने वालों में से नहीं है। उसने ठान लिया है कि वो उस सीसीटीवी फुटेज को हासिल करके रहे भी जिसे कीर्ति ने डिलीट कर दिया था। अनुपमा को शक है कि घर के पुराने वफादार नौकर के पास उस रात का सच छुपा है जब कपिल को बेल्ट से पीटा गया था। कोर्ट का पहला दिन बेहद तनावपूर्ण होने वाला है। वकील कपाड़िया की गैर मौजूदगी में अनुपमा खुद कपिल की ढाल बनकर खड़ी होगी। वसुंधरा ने शहर के सबसे महंगे और शातिर वकील को काम पर रखा है, जिसका एक ही मकसद है, अनुपमा की साख को मिट्टी में मिलाना। कोर्ट रूम में जब कीर्ति अपनी आंखों में नकली आंसू भरकर अपनी दुख भरी दास्तान सुनाएगी, तब पूरा समाज अनुपमा को कोस रहा होगा। लेकिन ठीक उसी वक्त अनुपमा एक ऐसा धमाका करेगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो कपिल की मां को गवाह के तौर पर पेश करेगी, जिन्हें कीर्ति ने एक वृद्धाश्रम में जबरन भर्ती करा दिया था ताकि वो सच न बोल सकें। ये लड़ाई अब सिर्फ एक तलाक या घरेलू हिंसा का केस नहीं रह गई है। ये सत्य बनाम असत्य का महासंग्राम बन चुकी है। अनुपमा का हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। वो जानती है कि अगर वो ये केस हार गई तो समाज में पुरुषों पर होने वाले अत्याचारों की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। वहीं दूसरी ओर गौतम और माही ने एक नया प्लान बनाया है। वे शाह हाउस को नीलाम करवाने की साजिश रच रहे हैं ताकि अनुपमा आर्थिक रूप से टूट जाए और कानूनी लड़ाई बीच में ही छोड़ दे। लेकिन अनुपमा ने अपनी चूड़ियां और गहने गिरवी रखकर ये संदेश दे दिया है कि एक मां अपने आत्मसम्मान के लिए घास की रोटी भी खा सकती है, लेकिन अन्याय के आगे घुटने नहीं टेकेगी। नैना टीवी आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि इस ट्रैक के अंत में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। एक ऐसा किरदार वापस लौटने वाला है जिसे हम सब भूल चुके थे। क्या वो अनुज कापड़िया होगा या फिर कोई और पुराना दुश्मन जो अब दोस्त बनकर अनुपमा का साथ देगा? कहानी उस मोड़ पर है जहां हर पल जज्बात बदल रहे हैं। राही और प्रेम का प्यार इस तूफान में टिक पाएगा या प्रेरणा की साजिशें जीत जाएंगी? क्या कपिल को वो सम्मान वापस मिलेगा जो कीर्ति ने उससे छीन लिया था? आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस, इमोशन और हाई वोल्टेज ड्रामा कूट कूट कर भरा है। अनुपमा की ये दहाड़ पूरे देश में गूंजने वाली है।